बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का। बच्चों, जो भी काम हम सुबह उठने से लेके रात तक, जो भी दिनचर्या हमारी होती है, जो भी हम काम करते हैं, उठना, बैठना, सोना, खाना, लड़ना, रोना, चिल्लाना, कूदना, नाचना, बैठना, भागना, दौड़ना, टहलना, एवरीथिंग, जितने भी काम हम करते हैं वो क्रिया होती है, जिसको हम वर्ब भी कहते हैं। तो क्रिया का अर्थ है कार्य का होना या कर्म। इस प्रकार के शब्द क्रिया कहलाते हैं। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है और क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। बच्चा पलंग से गिर गया, बाहर बारिश हो रही है। उपयुक्त वाक्य में बच्चा करता है और उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या किया गया वह क्रिया है। जैसे गिर गया, अन्य वाक्य में क्रिया की नहीं गई है बल्कि स्वतः हुई है, अतः इसमें कोई कर्ता प्रधान नहीं। वाक्य में क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे पानी लाओ, चुपचाप बैठ जाओ। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इनके साथ ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनते। बोल पढ़, धातु मतलब जो रूट होती है। बोल पढ़, घूम लिख, बोलना पढ़ना घूमना, हंस देख आदि, हंसना देखना आदि। क्रिया के भेद पर दो प्रकार से विचार किया जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया की। स जमा कर्मक अर्थात कर्म के साथ। जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका पाठ पढ़ाएगी, माली ने पौधों को सींचा। उपयुक्त वाक्यों में पाठ और पौधे शब्द कर्म हैं क्योंकि कर्ता अध्यापिका तथा माली का सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है। तो कर्ता और क्रिया के बीच क्या किसे किसको लगकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे उपयुक्त वाक्यों में पढ़ाएगी तथा सींचा क्रियाएं हैं, इनमें क्या किसे तथा किसको प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्मक क्रियाएं होती हैं। शानू फिल्म देख रहा है, रिया पौधा लगा रही है। इन उदाहरणों में फिल्म और पौधा कर्म है, देख रहा है तथा लगा रही है क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ रहा है। दोनों वाक्यों में एक एक कर्म है, अतः यहाँ एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया अर्थात दो कर्मों से युक्त जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं अथवा दो कर्मों की अपेक्षा होती है वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। कुलदीप ने भाई को पुस्तक दी, माँ मुकेश को कहानी सुना रही है। इन उदाहरणों में क्या तथा किसे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। जैसे पहले वाक्य में कुलदीप ने किसे क्या दिया, उत्तर है भाई को पुस्तक दी। दूसरे वाक्य में माँ किसे क्या सुना रही, उत्तर है मुकेश को कहानी। दोनों वाक्यों में दो कर्माएं हैं, अतः ये द्विकर्मक क्रियाएं। फिर है अकर्मक क्रिया। अजमा कर्मक अर्थात कर्म रहित अथवा कर्म के बिना जिन क्रियाओं के साथ कर्म ना लगा हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, विनय जोर से चिल्ला रहा। यहाँ कर्ता और क्रिया के बीच क्या किसे और किसको लगाकर प्रश्न कीजिए, कोई उत्तर नहीं मिल रहा, अतः जहाँ क्रिया के साथ इन प्रश्नों के उत्तर न मिले वहां अकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ अकर्मक क्रियाएं इस प्रकार हैं: तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना, भागना, उछलना, गिरना आदि। रचना के आधार पर क्रिया के भेद: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त क्रिया की। पिताजी आप दफ्तर से लौट आए, शायद मोहन सो गए। इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हैं, जैसे लौट आए, सो गया। यहाँ दो क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य कौन कर रही हैं, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। इस प्रकार दो या दो से धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया, दूसरे की वस्तु देखकर ललचाना नहीं चाहिए। लुटेरों ने मेरी जमीन हथिया ली,
उपयुक्त वाक्यों में हथियाना तथा ललचाना क्रियाएं हैं और ये हाथ संज्ञा तथा लालच विशेषण से बनी है, अतः ये नाम धातु क्रियाएं। इस प्रकार जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं वे नाम धातु क्रिया कहलाती। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से निर्मित कुछ नाम धातु क्रियाएं इस प्रकार हैं: शर्म, शर्माना, लोभ, लुभाना, अपना, अपनाना, साठ, सठियाना, तोतला, तुतलाना, थप थप, थपथपाना, थर थर, थरथराना। फिर है तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया। दादाजी दीपक से कार साफ करवा रहे हैं। माँ मनीष से पत्र लिखवाती हैं। उपयुक्त वाक्यों में दादाजी तथा माँ प्रेरणा देने वाले कर्ता, दीपक तथा मनीष को प्रेरित किया जा रहा है, अतः उपयुक्त वाक्यों में करवाते तथा लिखवाती प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। इस प्रकार जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं: प्रेरक कर्ता प्रेरणा देने वाला जैसे दादाजी, माँ आदि, प्रेरित कर्ता प्रेरित होने वाला अर्थात जिसे प्रेरणा दी जा रही है जैसे दीपक, मनीष आदि। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जिसे मीना अपने बेटे को सुलाती है। इस वाक्य में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, अतः ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, दिव्या राहुल से बच्चे को झूला झुलवाती है। इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य की करने की प्रेरणा दे रहा है और दूसरे से कार्य करवा रहा है, अतः ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक दोनों में क्रियाएं एक ही हो रही हैं, परंतु उनको करने और करवाने वाले कर्ता अलग अलग हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष होती है तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष होती है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण: लिखना, लिखाना, धोना, धुलाना, रोना, रुलाना, घूमना, घुमाना। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक का शाब्दिक अर्थ है पहले समय में हुई। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा कर के लगाकर बनाई जाती है, जैसे अप्पू दौड़कर छत पर चढ़ गया, नीना ने घर पहुंचकर भोजन किया। उपयुक्त वाक्यों में चढ़ गया तथा भोजन किया मुख्य क्रियाएं हैं। इनसे पहले दौड़कर तथा पहुंचकर क्रियाएं हुई हैं, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। इस प्रकार जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया आ जाए तो वो पूर्वकालिक क्रिया। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ क्रिया जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।